शिवराज ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तारीफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का दबदबा, प्रदेश को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 6 फरवरी को सोमवार से लेकर रविवार 12 तारीख फरवरी में जो सप्ताह है, उस सप्ताह में ग्रह योग कैसे रहेंगे और इस सप्ताह में आने वाले 30 त्योहार के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले त्योहारों की। तो 9 तारीख को इस माघ मास में गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, जो हर महीने जो है ये चतुर्थी आती है, तो उसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो माघ मास की चतुर्थी जो है एक विशेष महत्व रखती है, जिसमें गणेश जी की आराधना यदि की जाए तो घर में जो भी विघ्न आ रहे हैं, परिवार में जो विघ्न आ रहे हैं, काम धंधे व्यवसाय में जो विघ्न आ रहे हैं, वो सारे विघ्न दूर होते हैं। तो इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईशान कोण में बैठकर श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ मूर्ति को कच्चे दूध और जल से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के उनको अपने स्थान ग्रहण कराने चाहिए और उसके बाद उनका जो है तिलक लगाकर, भोग लगाकर, आरती करके पूजा करनी चाहिए और वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आने वाले सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ज्योतिष के आधार पर 12 राशियों का भविष्यफल ग्रह योग के आधार पर कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल है और रंग है लाल। मेष राशि वालों को वर्तमान में वैसे तो राहु का प्रभाव ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेष राशि में राहु बैठे हैं, लेकिन ये 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो सप्ताह है, इसमें कोई अच्छी खबर, अचानक कोई अच्छी खबर जो रुका हुआ कार्य है उसके बारे में हमें मिल सकती है मेष राशि वालों को। और खर्च की अधिकता रहेगी। आय के स्रोत में थोड़ी सी बाधा आने का योग बन रहा है। चलता हुआ काम थोड़ा सा मंदा होगा, लेकिन कोई अचानक ऐसी खबर मिलेगी जिससे मन प्रफुल्लित हो जाएगा। घर परिवार में आर्थिक तंगी रहेगी। बच्चों का ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा पैसा मार्केट में उलझा रहेगा। इस तरह का जो है सब चीज़ें अभी जो है मेष राशि वालों को देखने को मिलेगी। लेकिन कोई पढ़ने वाले बच्चे बच्ची हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए या कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो उनको जो है अभी थोड़ी सी समस्या आने का योग बन रहा है, थोड़ी सी रुकावटें आएगी। तो उसके लिए सबसे बड़ा एक तोड़ है कि प्रयत्न बढ़ा देने चाहिए। हमें प्रयत्न ज़्यादा से ज़्यादा, जो यदि हम 50% प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको 100% प्रयत्न करने चाहिए, जिससे जो हमें सफलता की सीढ़ी तक हम पहुंच पाएंगे। और इतनी सारी बाधाएं हैं मेष राशि वालों को, तो उसका कुछ इलाज भी है। तो मैं आपको एक इलाज बताता हूं कि मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नारियल और 4 अगरबत्ती लेके जाएं। तो 4 अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती उतार दें और एक नारियल उनके चरणों में रख दें और अपनी मनोकामना बोलकर घर आ जाएं। इससे जो इतनी सारी दुविधाएं हैं, इतनी सारी जो समस्याएं आने वाली है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और हमारा जो जीवन सुगमतापूर्वक निकलने लगेगा। अगली राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। और शुक्र का जो रंग है वो है सफ़ेद, चमकीला सफ़ेद। और वृषभ राशि वालों को वर्तमान दौर में एक कोई न कोई अच्छा जो है संतान से संबंधित खबर मिलेगी। संतान में यदि कोई शादी विवाह का योग बन रहा है या शादी विवाह की कोई बात चल रही है संतान की और अभी तक कोई रुकावटें आ रही थी, तो वो दूर होगी। पत्नी से कोई यदि कोई विवाद हो था तो विवाद धीरे धीरे दूर होता जाएगा और आपस में मनमुटाव भी कम होने लगेगा। कोई स्त्री के माध्यम से लाभ होने के आसार बन रहे हैं। तो यदि कोई आप कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय, तो हमारी पत्नी के नाम से आप शुरू करें। आपकी पत्नी के नाम से आप व्यापार शुरू करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वक्त।
वृषभ राशि वालों को। और वृषभ राशि वालों को जो है वैसे मध्यम समय है, व्यापार व्यवसाय तो ठीक रहेगा, लेकिन घर गृहस्थी में जो है थोड़ा सा एक जो है प्रफुल्लता कम रहेगी, प्रफुल्लित कम रहेंगे, मन जो है थोड़ा सा दुखी रहेगा, या तो वो कोई दूसरी जो पुरानी परेशानियां थी उसके कारण, या आने वाली जो परेशानियां हैं उसके कारण, तो मन जो है थोड़ा दुखी रहेगा। तो इस जो है समस्या को दूर करने के लिए भी मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ। तो प्रतिदिन घर में बनने वाली प्रथम रोटी गाय को खिलाएं, सफ़ेद गाय को, और उसके जो ऊपर सफ़ेद बाल होते हैं उस पर अपना हाथ फेरें 7 बार। उससे हमारे शुक्र प्रबल होगा और जो बची कुछ समस्याएं वो भी दूर होने लग जाएगी। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुध और रंग है हरा। और देखिए आप मिथुन राशि वालों का मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में स्वभाव बता देता हूँ कि ये ऐसे लोग जो है फ्लेक्सिबल स्वभाव वाले, लचीले स्वभाव वाले होते हैं। हर किसी में मिक्सअप होना इनका स्वभाव होता है, जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा, बोलने की ज़्यादा आदत होती है ऐसे लोगों में। तो वर्तमान दौर जो है मिथुन राशि वालों के लिए शनि से मुक्त होने का दौर है। शनि से मुक्त हो रहे हैं, तो अभी जो है चलता जो व्यवसाय है, यदि जो मंदा व्यवसाय था वो अचानक तरक्की करने लगेगा। यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी जो रुकावटें आ रही थी धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और जो है घर गृहस्थी में भी एक अच्छा माहौल बनने लगेगा। यदि कोई कर्ज था तो वो कर्ज धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उसके कर्ज को पाटने के योग बन जाएंगे, आसार बनने लग जाएंगे। और यदि कोई रोग था अभी तक तो रोग भी धीरे धीरे दूर होगा। और 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के जो सप्ताह है फरवरी में, इस सप्ताह में जो है यदि पुरानी कोई बाधाएं, रुकावटें हमारे काम धंधे व्यवसाय में, घर गृहस्थी में, या जो है छोटे भाई बहनों के संबंधों के लिए आ रही थी, तो वो सब धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। और समय अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है तो मिथुन राशि वालों को श्री गणेश मंदिर जाकर, जैसा मैंने शुरुआत में ही एक प्रयोग बताया, माघ मास में, और अभी जो चतुर्थी आ रही है 9 तारीख को, 9 फरवरी को, तो उस दिन श्री गणेश जी भगवान को रिद्धि सिद्धि के साथ एक मूर्ति घर में स्थापित करें, और उनको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कच्चे दूध और जल से स्नान कराएं, और फिर उनको जो है ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में या दुकान के ईशान कोण में स्थापित कर दें। फिर उनकी जो है प्रतिदिन पूजा करें, और वहीं बैठकर प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः का जाप करने से हमारे जो काम धंधे व्यवसाय में और जो है घर गृहस्थी में तरक्की होगी। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और रंग है सफेद। देखिए कर्क राशि वालों को भी मन अति गतिशील रहता है इनका, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा इतना गतिशील ग्रह है कि एक राशि को परिवर्तन करने में 2.25 दिन में ही वो भ्रमण कर लेता है, इतना गतिशील ग्रह है वो। जिसको शनि महाराज जो है, एक शनि करके ग्रह है, वो 2.5 साल लगा देते हैं एक राशि को पार करने में, तो ये 2.25 दिन में पार कर लेता है, इतना गतिशील ग्रह है। इसी तो कर्क राशि वालों को मन में गतिशीलता बहुत रहती है। उनके जो है मन में विचार जो है हर पल गतिमान रहते हैं, और उनके जो है जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं कर्क राशि वालों को। तो वर्तमान दौर जो है 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में जो है कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, शनि से संबंधित पीड़ा रहेगी। अब शनि से संबंधित पीड़ा ये है कि सारे कार्य मंद हो जाते हैं। जो कार्य हम एक बार में पहले किया करते थे, अब वो 1 सप्ताह तक करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तब वो कार्य होगा। ऐसा एक व्यवस्था आपके साथ बैठ रही है। दूसरा, कर्ज की व्यवस्था बैठ रही है, रोग आने की व्यवस्था बैठ रही है, और दूसरा सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है आपका। प्रॉपर्टी में यदि या तो पैतृक संपत्ति में पैसा लगेगा मरम्मत होने के लिए, या जो है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसी व्यवस्था आपके साथ बन रही है। लेकिन इतनी सारी समस्याएं हैं शनि से संबंधित, तो मैं एक प्रयोग बता देता हूँ कि प्रतिदिन आप जो है
भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं वहीं बैठकर 1 माला प्रतिदिन, तो ये बची कुछ समस्याएं भी धीरे धीरे हमारे साथ जो है वो दूर हो जाएंगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और रंग है गोल्डन पीला। देखिए साहब कि सिंह राशि वर्तमान में 8वें बृहस्पति से पीड़ित हो रही है, और बृहस्पति यदि पीड़ित होता है तो घर में मांगलिक कार्यों के लिए प्रयत्न किए जाते हैं लेकिन कार्य नहीं हो पाते। यदि बच्चे बच्ची संतान की शादी ब्याह के लिए कोई बात चल रही है तो वर्तमान दौर उसके लिए अच्छा नहीं है, रुकावटें बहुत आएगी। और यदि कहीं अपने संबंध कर दिया है तो संबंध टूटने के अभी आसार हैं, तो आप थोड़ी सावधानी रखें इस मामले में। और दूसरा, मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है। मन में एक असंतुष्टि का भाव रहेगा, मन में ऐसा लगेगा कि मेरे से छोटा या मेरे से कम योग्यता वाला व्यक्ति मेरे से आगे बढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी मन में एक भावना आएगी इस वक्त में आपके, और व्यापार में भी चलता व्यापार थोड़ा सा मंदा होने लगेगा। तो इतनी सारी यदि समस्याएं हैं तो सिंह राशि वालों को प्रतिदिन सूर्य के अर्घ देना चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह करके और एक तांबे के लोटे में पानी भर लें और उसमें थोड़ा कंकु और चावल मिला लें और ओम सूर्याय नमः या ओम घनी सूर्याय नमः ऐसा बोलते हुए एक जो बारीक धार लगाकर सूर्य भगवान की ओर देखते हुए जो है अर्घ दें। उससे धीरे 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 हमारी जो है समस्याएं दूर होने लगेगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को देखिए अभी 8वां राहु चल रहा है, लेकिन वर्तमान दौर में 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी का जो सप्ताह है इसमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन घर में थोड़ा सा आर्थिक तंगी का माहौल रहेगा। नुकसान हो सकता है, कहीं धोखा मिल सकता है। मान सम्मान तो बढ़ेगा आपका, लेकिन कहीं न कहीं एक और कॉन्फिडेंस होने के कारण जो है धोखा मिल सकता है आपको। पैसा खर्च होगा और पैसे का नुकसान भी होगा। कहीं न कहीं किसी को रुपया देने में आ जाएगा और वो आदमी रुपया लेकर या तो देगा नहीं या कहीं गायब हो जाएगा, जिससे हम परेशान होते रहेंगे। इस तरह की अवस्था जो अभी बैठ रही है और हमारा पैसा उलझने के भी चांस है मार्केट में। घर में मांगलिक कार्य है, उसमें भी पैसा लग रहा है, और प्रॉपर्टी बन रही है उसमें भी पैसा लग रहा है, तो आर्थिक खींचतान भी रहेगी। यदि कोई पढ़ने वाले बच्चे बच्ची है तो अभी थोड़ा सा जो है इंतजार करना पड़ेगा सफलता के लिए। प्रयत्न आप करते रहें, लेकिन थोड़ी सफलता अभी मिलने के योग नहीं है। तो कन्या राशि वालों को यदि इतनी समस्याएं हैं तो मैं एक उपाय बता देता हूँ कि कन्या राशि वालों को प्रतिदिन श्री गणेश मंदिर जाना चाहिए और एक दुर्वा का बंडल लेके जाएं छोटा, और वो उनके चरणों में चढ़ा दें और पीले लड्डू का भोग लगा दें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके और घर आ जाए, तो धीरे धीरे ये सारी समस्याएं दूर होने लग जाएगी। जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीने स्टाइपेंड। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वादा, 1.25 साल की सरकार में क्यों शुरू नहीं हुई योजना। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह रखा अपना पक्ष। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले सबका जवाब दे रहा। शिवराज सरकार फिर लेगी 3,000 करोड़ का कर्ज। 7 फरवरी को रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी कर लेगी कर्ज। 2022 में सरकार को हुआ है 57,000 करोड़ का घाटा। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी पत्र भेजकर दी गई धमकी। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कटनी में कोयला कारोबारी पर छापा। कारोबारी के ऑफिस, घर, दस्तावेजों की छानबीन। टैक्स चोरी के संदेह में चल रही जांच। रविदास जयंती कार्यक्रम में ग्वालियर पहुंचेंगे कमलनाथ। दलित वोटरों पर होगी नजर। 5 फरवरी से सिंधिया भी करेंगे विकास यात्रा। भोपाल में आईपीएस मीट का आयोजन। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तारीफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का दबदबा। प्रदेश को
बॉक्सिंग में मिला पहला गोल्ड मेडल, मलिका मोर ने 5-0 से हराकर जीत की हासिल। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू होगा लाडली बहना योजना के आवेदन लेने का काम। गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। दौरे पर सीएम भूपेश बघेल खरसिया में मिलेट्स ऑन व्हील्स का करेंगे शुभारंभ। एकोत्तरी चौका आरती महायज्ञ में होंगे शामिल। रायपुर में नर्सों के आंदोलन का आज अंतिम दिन। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। 15 फरवरी को सामुदायिक अवकाश पर रहेंगी नर्स। रायपुर में धरना प्रदर्शन की जगह बदलने की तैयारी। बूढ़ा तालाब के बदले नया रायपुर के माना तूता में दी अनुमति। केवल 1,000 कर्मचारियों को धरने की अनुमति। बूढ़ा तालाब धरना स्थल को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जनता जाम से नहीं कांग्रेस के कार्यों से है परेशान। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा बीजेपी शहर की जनता की भलाई नहीं चाहती, परेशानी के चलते हटाया जा रहा धरना स्थल। अंबिका सिंह देव के पति ने फिर किया फेसबुक पोस्ट। अमिताभ घोष ने पत्नी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा स्टाफ से अपमानित कराने की कोशिश की जारी। कार हादसे पर बोले मंत्री टीएस सिंह देव। कहा मोपेड वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, नहीं बचाते तो मोपेड सवार की जा सकती थी जान। जगदलपुर में रिकॉर्ड समय में बहाल हुआ रेल मार्ग। गुरुवार की सुबह मालगाड़ी के उतरे थे 8 डिब्बे। रेल लाइन बहाल करने रात भर चला काम। रायपुर में पुलिसिंग के गुर सिखा रही गुजरात पुलिस। यातायात कंट्रोल रूम सहित कई स्थानों पर जाकर ले रही ट्रेनिंग। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बनाई गई है जोड़ी। जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीने स्टाइपेंड। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वादा। 1.25 साल की सरकार में क्यों शुरू नहीं हुई योजना। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह रखा अपना पक्ष। कहा तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और रंग है चमकीला सफेद। और तुला राशि भी जो अभी तक शनि के प्रभाव में थी, अब वो शनि के प्रभाव से मुक्त हो गई है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। प्रयत्न यदि करेंगे तो व्यवस्थाओं में जो है परिवर्तन हो जाएगा। चलता हुआ काम धंधा जो मंदा हो गया था अचानक तरक्की करने लगेगा। अचानक व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। यदि नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई अच्छा ऑफर मिलने वाला है। कोई अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है ऑफर के रूप में। और जो है घर गृहस्थी में भी एक अच्छा माहौल बना रहेगा। पत्नी से यदि कोई विवाद चल रहा था तो अब वो विवाद दूर होने लगेगा। मन मुटाव दूर होने लगेंगे। बच्चे बच्चियों की तरक्की होगी। तो ये तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि कोई परेशानी रहती है तो तुला राशि वालों को शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी मंदिर जाना है और थोड़ी मिश्री, थोड़ी कंकु, हल्दी वाली और 5 गुलाब के फूल माता महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपनी प्रार्थना बोलकर, और यदि कोई मंत्र आता है, मान लीजिए श्री सूक्त आता है आपको, तो श्री सूक्त पढ़कर आए। यहाँ पर नहीं आता है तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र बोल के आ जाए। नहीं आता है तो ओम महालक्ष्मी नमः यही 5 बार बोल के आ जाए। तो अपनी मनोकामना जरूर बोल के आए माता जी को। तो धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और रंग है लाल। और वृश्चिक राशि वालों को वर्तमान में थोड़ा सा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खर्च बहुत होगा। खर्च लेकिन अच्छे कार्यों में होगा, घर में मांगलिक कार्यों में होगा, या आप कोई सोना भी खरीद सकते हैं। इस वक्त सोना खरीदने में भी आपका जो है पैसा लगेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं आपके। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन उसकी वजह से जो है मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, लेकिन इतना सारे यदि इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आर्थिक तंगी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहली बात है कि डगमगाना नहीं है। ये थोड़े समय की बात है, थोड़े समय बाद फिर अच्छा हो जाएगा। तो आपको एक तो देखिए मान सम्मान में वृद्धि जब होती है तो आदमी को एक विश्वास बना रहता है ना, विश्वास बना रहता है। और काम धंधे व्यवसाय में जो है समस्याएं
तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस, विश्वास रखने से धीरे धीरे वो दूर होती चली जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों को यदि इतनी समस्या है तो एक प्रयोग है कि वृश्चिक राशि वालों को अमावस्या के दिन एक नारियल लें संध्या काल में और अपने ऊपर 7 बार उसार कर बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। तो ये ऐसा प्रयोग है जिससे जो अब बची कुची हमारी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। यदि आर्थिक तंगी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी और मान सम्मान में और ज़्यादा वृद्धि होगी हमारे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है गुरु और रंग है पीला। और धनु राशि वाले भी इस वक्त 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। शनि की 7.5 जो पिछले 7.5 साल तक उन्होंने समय देखा है, कठिन समय था। व्यवसाय में समस्याएं आ रही थी, चलता व्यवसाय बंद हो गया था, पैसा उलझ गया था, घर परिवार में जो है विवाद की स्थिति बन रही थी, तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अब क्षतिपूर्ति का समय है, तो अब चलता हुआ जो है व्यवसाय है अचानक तरक्की करने लगेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, काम धंधा व्यवसाय और तरक्की करेगा। यदि नौकरी कर रहे हैं, यदि कोई ट्रांसफर चाहते हैं तो अभी अच्छे ट्रांसफर होने का योग बन रहा है, आपका स्थानांतरण होने का योग बन रहा है। और यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी जो है उपयुक्त समय है आपके लिए। यदि कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के लिए अभी तक यदि प्रयत्न किया और सफलता नहीं मिल रही थी पिछले 7 साल 7.5 साल से, तो अब समय उपयुक्त है। आप सही दिशा में प्रयत्न करें, जरूर सफलता मिलेगी। योग बन रहे हैं, आसार बन रहे हैं, अच्छे आसार बन रहे हैं। और धनु राशि वालों को फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो गुरुवार के दिन किसी एक ब्राह्मण को घर बुलाएं और उनको भोजन करवा के तिलक निकालकर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और एक इत्र की शीशी उनको भेंट करें, तो बची कुची हमारी समस्याएं भी दूर होने लगेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनि और रंग है नीला और काला। अब देखिए साहब, मकर राशि वाले जो लोग हैं वर्तमान में शनि की ढैया के प्रभाव से जूझ रहे हैं। अभी तक जो कर्ज हो गया था तो कर्ज की समस्या और बढ़ने वाली है, और हम कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई कोर्ट कचहरी से या थाने से नोटिस भी आ सकता है आपके पास। तो अभी समय अच्छा नहीं है। और दूसरा, रोग में पैसा खर्च होगा और रोग भी ऐसा होगा जो लंबा होगा। ऐसा उसका कभी कभी मन में ऐसी बात आएगी कि ये रोग तो है लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इस तरीके से। लेकिन घबराए नहीं, ये शनिवार आज है। शनि की जो है प्रभाव है मकर राशि के ऊपर, उसके कारण इसको मंदा कर देते हैं, इसको स्लो कर देते हैं। वो धीरे मंद, शनि का दूसरा नाम ही मंद है, तो हर कार्य को मंद कर देता है। यदि रोग हुआ है तो उसको लंबा कर देगा, इसलिए वो समस्या आ रही है। तो जो है मकर राशि वालों को कार्यों में बाधाएं भी आएगी। यदि कोई राजनीति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो अभी भी आपको पद की प्राप्ति नहीं होगी कुछ समय के लिए। 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी का जो सप्ताह है वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक प्रयोग में आपको बता देता हूँ, वो करें तो जो है अच्छी प्रतिसाद हमें मिलने लगेंगे। मकर राशि वालों को एक मुट्ठी उड़द, खड़ी उड़द हाथ में लेनी है और शनिवार के दिन 7 बार अपने ऊपर उसार के और दक्षिण दिशा में फेंक देनी है। और ये हम बोलना है कि हमारी सारी अला बलाएं दूर हो जाए। तो जो है कर्ज की समस्या, रोग की समस्या और जो बाधाएं आ रही है सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों को भी 7.5 का दौर जो चल रहा है, शारीरिक समस्या तो रहेगी, लेकिन कोई अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। 6 तारीख से लेकर 12 तारीख का जो सप्ताह है उसमें परिवार में एक प्रफुल्लित माहौल बना रहेगा, मन में एक उत्साह रहेगा। कोई न कोई घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं और धन का आगमन भी अचानक बढ़ जाएगा परिवार में। चिंताएं दूर होने लगेगी। 7.5 का दौर है, लेकिन आने वाला जो सप्ताह है इसमें जो नक्षत्र आ रहे हैं वो शुभ नक्षत्र होने के कारण
जो है अब जो व्यापार व्यवसाय ठप हो गया था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, काम धंधा व्यवसाय आगे चलने लगेगा। यदि कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति है तो जो भी समस्याएं आ रही थी दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन शारीरिक पीड़ा आपको रहेगी। ये आप थोड़ा सा जो है सावधानी रखें। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक समाधान बताता हूँ कि एक कटोरी में शनिवार को एक कटोरी में कांसे की कटोरी यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, कटोरी में तेल भर लें सरसों का और अपना मुंह उसमें देखें और जाके शनि महाराज को वो तेल चढ़ा दें। तो इसको छायादान कहते हैं। और वो जो है शनि महाराज को तेल चढ़ाया है तो शनि महाराज के चरणों में से उस तेल की एक जो है अंगुली लें और अपने मस्तक पर लगा लें, तो धीरे धीरे समस्या शारीरिक समस्या आपकी दूर होने लगेगी। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी है गुरु और रंग है पीला। देखिए साहब, मीन राशि जैसा नाम से ही प्रतीत है आपको, मीन मतलब मछली, तो ये मछली से संबंधित स्वभाव रहता है ऐसे लोगों का। ये एक जगह टिक नहीं पाते, चलना फिरना इनकी आदत है। अभी यहाँ पर तो थोड़ी देर में कहीं और मिलेंगे, ये कहीं रुक नहीं पाते एक जगह। इसी प्रकार इनके जो है मन में गतिशीलता भी बनी रहती है, विचार भी बहुत गतिशील होते हैं। सुबह कुछ और विचार करेंगे और शाम को कुछ और विचार करेंगे। लेकिन वर्तमान दौर जो है इनको शनि की 7.5 प्रारंभ का दौर है, तो आर्थिक तंगी तो आपको भी रहेगी। काम धंधे व्यवसाय में एक जो है मन ही मन भ्रम पैदा होगा कि वो कार्य अच्छा है, वो कार्य करना चाहिए, और जाके देखेंगे करने जाओ आप लगेंगे तो वो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मेरी एक सलाह है कि यथास्थिति जो कार्य कर रहे हैं वही करते रहें, नया कार्य नहीं करें। नया कार्य में यदि आपने पैसा लगाया तो पैसा उलझ जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। घर परिवार में एक मांगलिक कार्य होगा जिससे आर्थिक तंगी भी आ जाएगी, क्योंकि पैसा प्रॉपर्टी में भी लग रहा है। घर परिवार में मांगलिक कार्य में भी पैसा लगेगा, बच्चों की पढ़ाई में भी पैसा लग रहा है। हर तरीके से अभियान तो आर्थिक तंगी का दौर आपके साथ रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए मैं एक आपको प्रयोग बताता हूँ। गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ लें और उसको अपने ऊपर 7 बार उसार कर शिवलिंग पर जाकर रख दें और मनोकामना बोल के घर आ जाएं। तो ये इतना अच्छा प्रयोग है कि ये जो हमारी आर्थिक तंगी आ रही है धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो ये 12 राशियों का भविष्य फल ग्रह योग के आधार पर मैंने आपको बताया। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।